मंचासीन आज के इस शिक्षक छात्र संवाद, जो कि एक नामचीन समाचार पत्र मुजफ्फरपुर सहित संपूर्ण बिहार में एक अपना प्रमुख स्थान कायम रखे हुआ है, प्रभात खबर। मैं सर्वप्रथम प्रभात खबर से आए प्रियांशु जी, अंकित जी सहित अन्य सभी आगंतुक सदस्यों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान साइंस फॉर सोसाइटी के पूर्व राज्य समन्वयक, वर्तमान में जिला समन्वयक, बलिराम हाई स्कूल सकरा के अवकाश प्राप्त नामचीन प्राचार्य डॉक्टर फुलगेल पूर्वे साहब, हम इनका अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान एक प्रसिद्ध महाविद्यालय LNT कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर अभय बाबू, हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान एक प्रसिद्ध विद्यालय जो कि सरैयागंज बैंक रोड में अवस्थित है, उस विद्यालय के सुप्रसिद्ध प्राचार्य मनोज जी, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान अभी आज के पेपर में भी छपी है सुधाकर ठाकुर जी, जो दिघरा मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्राचार्य हैं, और उन्हें बिहार सरकार ने राज्य पुरस्कार के लिए चयनित किया है और इन्हें पुरस्कार कल पटना में मिलेगी। और सौभाग्य यह हमारे विद्यालय का है कि ऐसे महान विभूति हमारे इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। सुधाकर जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान मुरौल हाई स्कूल के पूर्व प्राचार्य, साइंस फॉर सोसाइटी के ज्वाइंट समन्वयक आदरणीय जयनारायण बाबू, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। इस विद्यालय के वरीय शिक्षक अमित बाबू, उनका भी अभिनंदन करते हैं। अंकित जी भी मंच पर विराजमान हैं। इसके साथ साथ इस विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और इस विद्यालय के सभी छात्र और छात्राएं, और इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकेतर कर्मी, अन्य सभी आगंतुक सज्जनों, दो तीन बातें आई है। अध्यक्षीय भाषण का अर्थ होता है कि सभी भाषणों को समेकित करके कुछ कह देना। समय 1 घंटा का था, लेकिन जब विद्वतों की सभा होती है तो समय पता नहीं चलता है। हमारे सुधाकर जी ने, मनोज बाबू ने, हमारे अभय बाबू ने, डॉक्टर पूर्वे सर ने, इन लोगों ने जो बातें रखी है, और साथ साथ मंच संचालन कर रहे उदय जी भी ने भी बहुत बखूबी बात बीच बीच में रखने का काम किया है। मैं एक प्रधानाध्यापक होने के नाते नहीं, एक साधारण शिक्षक होने के नाते हम इस प्रभात खबर के माध्यम से सरकार को यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर शिक्षा नीति, शिक्षकों की नीति बन रहा हो तो उसमें निश्चित रूप से शिक्षक, शिक्षाविद और शिक्षक प्रतिनिधि हों, ताकि हमारी शिक्षा कैसी हो यह हमसे ज़्यादा बेहतर कोई IPS नहीं समझ सकता है,
कोई डॉक्टर्स नहीं समझ सकते हैं, कोई इंजीनियर्स नहीं समझ सकते हैं, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं समझते हैं, जैसा हम समझते हैं कि हमारी शिक्षा नीति का निर्धारण हमसे परे लोग करते हैं। नतीजा क्या होती है कि शिक्षा नीति बहुत पहले से चली आ रही है और यह नीति आधी अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि उसके व्यवहारिक पहलुओं को नहीं देखा जाता है। यह संवाद का यह पूर्ण अर्थ है कि हम अपनी भावना को रखें। हम इस बात को कह करके सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, अपने माननीय सरकार से, कि जरूर इस प्रकार की बात हो और हमारे शिक्षाविदों को उसमें रखा जाए। शिक्षक छात्र की बात है। अभय बाबू ने कहा कि छात्र, शिक्षक और अभिभावक अगर तीनों एक साथ हो जाए तो जरूर शिक्षा नीति अच्छी होगी, लोग पढ़ेंगे। हम जरूर कहना चाहेंगे उस प्रसंग में, ध्यान दीजिए, हम जरूर कहना चाहेंगे इस संबंध में कि अभी क्या है सर कि छात्र, शिक्षक और अभिभावक त्रिभुज के 3 कोणों पर विराजमान है। हम चाहते हैं कि छात्र, शिक्षक और अभिभावक एक सरल रेखा में आ जाएं, और जिस दिन सरल रेखा में आ जाएंगे, शिक्षा नीति और शिक्षकों की समस्या, छात्रों की समस्या और शिक्षा की समस्या दूर हो जाएगी। एक बात सर ने अभी चर्चा की है कि अगर कोई बच्चा कुछ नटखट है, बदमाशी करता है, तो वह ठीक है, जरूर ठीक है। हम अपने समय में भी देखे, मुझे भी नौकरी करने का, हाई स्कूल का लगभग 35.5 वर्षों का अनुभव है, और बच्चों के बीच में ही देखता आ रहा हूं। स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम पहले देखा करते थे कि जो बच्चे थोड़ा बदमाशी करते थे वो खेलने में भी अच्छे होते थे और पढ़ने में भी अच्छे होते थे। अब कुछ इस प्रकार की कमी आई है हमारी शिक्षा नीति में। हो सकता है कि हमारी कमी हो कि बदमाशी में तो आगे हैं, लेकिन पढ़ने में वो कमजोर हो जाते हैं, खेलने में वो कमजोर हो जाते हैं। या विद्वान शिक्षक लोग बैठे हैं, ये लोग भी अनुभव अगर पूछा जाए अलग हट के तो बता देंगे कि क्या होती है। और हम कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे बिल्कुल कुम्हार की मिट्टी की तरह है, और हम शिक्षक लोग कुम्हार हैं। जैसे कुंभकार किसी गीली मिट्टी से एक घड़ा का रूप देता है, ढकना का रूप देता है, दिया का रूप देता है, सुराही का रूप देता है, उसी प्रकार हम अपने इस बच्चे को विभिन्न प्रकार से रूप दे करके आगे बढ़ा सकते हैं। इस संवाद का हमारे बच्चे इस बात को समझें। इस संवाद का मूल अर्थ होगा कि अगर आज आप इस बात को समझते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो आपका भविष्य निश्चित रूप से बहुत ही उज्जवल होगा, और जो अंधकार की घड़ी हमारे रास्ते में आएगी वह बिल्कुल छंटती चली जाएगी। माननीय सभी वक्ताओं ने, अभय बाबू ने, सुधाकर जी ने, पूर्वे सर ने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कही है, इसको संजोगने की जरूरत है, पिरोने की जरूरत है, और इसको बिल्कुल सहेजने की जरूरत है। हम इसको सहेजें, समझें और इस पर अमल करें तो निश्चित तौर पे कल का दिन हमारा होगा, और हमारे बच्चे भी कल के भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, उज्जवल भविष्य होंगे। चूंकि यह संवाद प्रभात खबर ने आपके उज्जवल भविष्य के लिए ही आयोजित किया है। कल दोपहर में मैं सीतामढ़ी जा रहा था और प्रियांशु सर का फोन आया और 7 बजे अंकित जी का फोन आया कि सर थोड़े देर के लिए समय और जगह दीजिए। हम कहे कि मेरा दर खुला है तुम्हारे लिए हमेशा के लिए, या जरूर आप आइए और इस प्रकार का कार्यक्रम आप करते रहिए, बच्चों को सिखलाइए, हमारे शिक्षक बंधु भी सीखेंगे और इस तरह का अमूल्य समय हमको प्रदान करते रहे। आज तो पुनः बार बार तो यह विद्यालय धन होती जाती है, आज भी यह विद्यालय इन नामचीन इन विभूतियों के इस आगमन से यह द्वारकानाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय, सर ने कहा कॉलेज, तो सर कॉलेज भी आधा है ही, पूरा तो आपकी तरह नहीं है लेकिन आधा जरूर है, इंटर भी पढ़ाता हूँ।
तो यह विद्यालय धन हो गया आप लोगों के आगमन से। और कुछ वर्षा के कारण वैसा स्वागत तो हम नहीं कर पाए। यह विद्यालय परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। सभी हमारे महान विभूतियां जो विराजमान है, और खास करके प्रभात खबर हमेशा से इस विद्यालय में अपना योगदान देता आया है। उम्मीद है कि भविष्य में भी योगदान देते रहेंगे, और हम प्रभात खबर के प्रति काफ़ी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं विद्यालय परिवार की ओर से, प्रधानाध्यापक होने के नाते। तो इन बिंदुओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देने के पहले हम पुनः प्रभात खबर के प्रति प्रधानाध्यापक होने के साथ साथ विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं, और आप सबों का भी काफ़ी आभार व्यक्त करते हुए साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय शिक्षक जय शिक्षक।